हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पीजे फ्रॉम इंडी टेक और मैं लेके आया हूं आपके लिए इस हफ्ते के बहुत बढ़िया टेक लेक। तो सबसे पहले टेक लेक की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए एक सीरियस वार्निंग इशू की है। और रीजन है एंथ्रोपिक का पावरफुल एआई मॉडल क्लॉड मिथोस। ये मॉडल इतना एडवांस्ड बताया जा रहा है कि ये साइबर सिक्योरिटी फ्लॉज को ह्यूमन से काफी फास्ट आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ तक कि 27 साल पुरानी वल्नरेबिलिटीज को भी डिटेक्ट कर चुका है मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स और ब्राउजर में। इस वजह से एंथ्रोपिक ने इसे पब्लिक रिलीज नहीं किया और सिर्फ लगभग 40 कंपनीज जैसे अमेजॉन, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट को लिमिटेड एक्सेस दिया गया है। लेकिन अनऑथराइज्ड एक्सेस की रिपोर्ट्स ने टेंशन और बढ़ा दी है। निर्मला सीतारमन ने बैंक्स के टॉप ऑफिशियल्स आरबीआई, एनपीसीआई, सर्ट इन और आईटी आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव के साथ हाई लेवल मीटिंग करके कहा कि थ्रेट अनप्रेसिडेंटेड है और बैंक्स को प्रीएम्प्टिव सिक्योरिटी मेजर्स लेने होंगे। रियल टाइम थ्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग मैकेनिज्म, स्ट्रॉन्गर आईटी डिफेंसेस, कस्टमर डेटा प्रोटेक्शन और कोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस पर जोर दिया गया है। मतलब एआई सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, अब नेशनल फाइनेंशियल सिक्योरिटी को भी चैलेंज कर रहा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया और जापान ने मुंबई में अपना पहला एआई स्ट्रेटेजिक डायलॉग ऑफिशियली लॉन्च किया है, जो फ्यूचर टेक पार्टनरशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बड़ा सिग्नल भी माना जा रहा है। इस मीटिंग को इंडिया की तरफ से एमईए के जॉइंट सेक्रेटरी अमित ए शुक्ला और जापान की तरफ से हनाडा टाकाहिरो ने को चेयर किया। फोकस सिर्फ चैटबॉट या जनरेटिव एआई पर नहीं है, बल्कि पूरे एआई स्टैक पर था। पॉलिसी कन्वर्जेंस, इंडस्ट्रियल एआई सॉल्यूशन, ट्रस्टेड एआई इकोसिस्टम, टैलेंट मोबिलिटी और जॉइंट रिसर्च तक। दोनों देशों ने को क्रिएशन मॉडल पर जोर दिया, जहां सिर्फ टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जॉइंटली एआई सॉल्यूशन डेवलप करना भी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एआई गवर्नेंस, मल्टीलेटरल फोरम्स में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन और एआई टैलेंट एक्सचेंज को भी मेजर एजेंडा माना गया था। ये डायलॉग इंडिया जापान एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव का पार्ट है, जो पीएम नरेंद्र मोदी के 2025 जापान विजिट के दौरान अनाउंस किया हुआ था। सीधा मतलब यह है कि इंडिया अब सिर्फ एआई मार्केट नहीं, बल्कि एआई रूल मेकिंग और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेजर प्लेयर भी बन रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडियन आर्मी ने लद्दाख के सबसे टफ हाई एल्टीट्यूड फॉरवर्ड पोस्ट पर पहली बार रिलायबल 4G और 5G कनेक्टिविटी इनेबल कर दी है। ये सिर्फ कन्वीनियंस नहीं है, एक मेजर स्ट्रेटेजिक अपग्रेड भी है। गलवान, दौलत बेग ओल्डी, चुमार, बटेलिक, द्रास और सियाचिन ग्लेशियर जैसे एक्सट्रीम लोकेशन, जहां टेम्परेचर्स ब्रूटल होते हैं और सोल्जर महीनों तक आइसोलेटेड रहते हैं, अब मोबाइल नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। सियाचिन, जो दुनिया का हाईएस्ट बैटलफील्ड माना जाता है, वहां सक्सेसफुल 5G टावर इंस्टॉलेशन एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन है। आर्मी ने अपनी ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके टेलीकॉम प्रोवाइडर्स और लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के साथ होल ऑफ गवर्नमेंट मॉडल पर यह प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। इससे सोल्जर्स अपने फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगे, जो मोरल बूस्ट करता है, स्पेशली 18,000 फीट के ऊपर विंटर कट ऑफ पोस्ट्स में। साथ ही बॉर्डर विलेजेस को एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, टूरिज्म और इमरजेंसी सर्विसेज का भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ टेलीकॉम नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी प्लस नेशन बिल्डिंग प्रोजेक्ट है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है एसके हाइनिक्स के एम्प्लॉयज को इस साल एवरेज $477,000 या नहीं लगभग 4 करोड़ रुपए तक का बोनस मिल सकता है, और नेक्स्ट ईयर ये ऑलमोस्ट $900,000 तक पहुंच सकता है। ये सब पॉसिबल हुआ है एआई चिप बूम की वजह से, स्पेशली एचबीएम मेमोरी डिमांड के कारण, जो एनवीडिया जैसे एआई सर्वर जायंट्स के लिए क्रिटिकल है। एसके हाइनेक्स ने पिछले साल अपना बोनस कैप हटा दिया था और डिसाइड किया था कि एनुअल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का 10% डायरेक्टली एम्प्लॉयज को परफॉर्मेंस बोनस के रूप में दिया जाएगा। एनालिस्ट के हिसाब से 2026 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 250 ट्रिलियन वॉन यानी $169 बिलियन तक पहुंच सकता है, जिससे बोनस पूल 25 ट्रिलियन वॉन बनेगा और ये रफली 35,000 एम्प्लॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कंपनी पहले ही फरवरी में एवरेज $95,000 बोनस दे चुकी है। इस न्यूज से ने राइवल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी प्रेशर क्रिएट कर दिया है, जहां वर्कर सब स्ट्राइक की वार्निंग दे रहे हैं और बिगर प्रॉफिट शेयरिंग डिमांड कर रहे हैं। एआई बूम अब डायरेक्टली एम्प्लॉय वेल्थ बना रहा है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है
गूगल पिक्सल के लिए लेटेस्ट अप्रैल अपडेट हेडेक बन गया है क्योंकि पिक्सल 6 से लेकर पिक्सल 10 सीरीज तक सीवियर बैटरी ड्रेन कंप्लेंट्स सामने आ रही है। यूजर रिपोर्ट कर रहे हैं कि फोन बिना हेवी यूज के भी फास्ट बैटरी लूज कर रहा है, इवन आइडल मोड और एयरप्लेन मोड में भी। कई लोग बोल रहे हैं कि जो फोन पहले फुल डे इजीली चलता था अब शाम तक भी सरवाइव नहीं कर रहा। प्रॉब्लम मार्च 2026 अपडेट के बाद शुरू हुई है, लेकिन अप्रैल अपडेट के बाद से ये और वाइड स्प्रेड हो गई है। गूगल इशू ट्रैकर पर हंड्रेड्स ऑफ कंप्लेंट्स आ चुकी हैं और कंपनी ने ऑफिशियली एक्नॉलेज भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेन रीजन हो सकता है कि सीपीयू का बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली एक्टिव रहना, यानी प्रोसेसर डीप स्लीप मोड में प्रॉपरली एंटर ही नहीं कर रहा है। इस वजह से अननेसेसरीली पावर ड्रेन हो रहा है और गूगल अब डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ऑफिशियल फिक्स या टाइमलाइन नहीं आया है। प्रीमियम फ्लैगशिप ओनर्स के लिए ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन बन चुकी है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है इंडिया अब सिर्फ आईटी आउटसोर्सिंग हब नहीं बल्कि ग्लोबल एआई टैलेंट पावर हाउस बन रहा है। लिंक्डइन के अप्रैल 2026 एआई लेबर मार्केट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में एआई इंजीनियरिंग हायरिंग 59.5% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुई है। ये दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है, जो यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस जैसे मेजर मार्केट से भी आगे है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोथ सिर्फ बेंगलुरु या हैदराबाद तक नहीं लिमिटेड नहीं है। टियर 2 सिटीज भी एग्रेसिवली एआई हायरिंग देख रही है। हैदराबाद में 51% ग्रोथ और विजयवाड़ा में 45.5% राइज रिकॉर्ड हुआ है। एसएमईज अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एआई डेवलपमेंट पर फोकस कर रहे हैं। एआई एजेंट, ऑटोमेशन टूल्स और अप्लाइड एआई सॉल्यूशन रियल बिजनेस वर्कफ्लोज में यूज हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी फास्ट अडेप्ट कर रहा है। इसका मतलब क्लियर है, एआई जॉब सिर्फ बिग टेक कंपनीज या का गेम नहीं रहा। फ्रेशर, इंजीनियर और प्रोफेशनल्स के लिए मैसिव अपस्किलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन वार्निंग भी क्लियर है, ट्रेडिशनल रोल्स श्रिंक होंगे और एआई नेटिव स्किल्स ही फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी डिसाइड करेगा। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है 1 मई 2026 से इंडिया का ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम ऑफिशियली बदलने वाला है, क्योंकि सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2026 नोटिफाई कर दिए हैं। सबसे बड़ा चेंज ये है कि ऑनलाइन गेम्स के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशन की वैल्यू अब 5 साल से बढ़कर 10 साल हो गई है। लेकिन हर गेम को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मोस्ट नॉन मनी गेम्स, कैजुअल गेम्स और सोशल गेम्स बिना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ ई स्पोर्ट्स टाइटल या स्पेसिफिक हाई रिस्क गेम्स को रजिस्ट्रेशन और डिटर्मिनेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। रियल मनी गेमिंग पर ऑलरेडी स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं और ऐसे गेम ई स्पोर्ट्स के रूप में रजिस्टर नहीं हो सकते। गवर्नमेंट ने एक न्यू रेगुलेटर भी बनाया है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ओजीएआई, जो कंप्लेंट्स, इन्फोर्समेंट और क्लासिफिकेशन हैंडल करेगा। यूजर सेफ्टी के लिए एज वेरिफिकेशन, पैरेंटल कंट्रोल्स, टाइम रेस्ट्रिक्शन, ग्रीवियंस रेड्रेसल और फेयर प्ले मॉनिटरिंग मैंडेटरी किए गए हैं। सिंपल वर्ड्स में गेमिंग को बैन नहीं किया गया है, लेकिन गैम्बलिंग टाइप प्लेटफॉर्म्स पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल लगाया गया है। इंडस्ट्री के लिए ये एक मेजर रीसेट है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वेल्व का नया स्ट्रीम कंट्रोलर ऑफिशियली गेमिंग मार्केट में काफी डिस्कशन क्रिएट कर रहा है और सबसे बड़ा रीजन है इसका $99 प्राइस टैग। लीक्ड रिव्यू और लेटर कंफर्मेशन के बाद पता चला है कि ये कंट्रोलर 4 में 2026 को लॉन्च होगा और प्राइसिंग स्टैंडर्ड प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स कंट्रोलर से नोटिसेबली ज्यादा है। कंपैरिजन के लिए PS5 डुअल सेंस अराउंड $75 और एक्सबॉक्स वायरलेस कंट्रोलर अराउंड $65 के आसपास मिलता है। लेकिन वेल्व का आर्गुमेंट है कि ये नॉर्मल कंट्रोलर नहीं है बल्कि प्रीमियम पीसी फर्स्ट कंट्रोलर है। इसमें ड्यूअल हैप्टिक टच पैड्स, टीएमआर थंबस्टिक्स फॉर डिस्क रेसिस्टेंस, 4 रियर ग्रिप बटन्स, जायरोस्कोपिक कंट्रोल्स, यूएसबी सी, ब्लूटूथ सपोर्ट और लो लेटेंसी स्ट्रीम कंट्रोलर पग डोंगल दिया गया है। बैटरी लाइफ भी 35 आवर्स प्लस बताई गई है। ये विंडोज, मैक ओएस, स्टीम ओएस, एंड्रॉयड और आईओएस के साथ कंपैटिबल होगा। वेल्व ने iFixit के साथ रिप्लेसमेंट पार्ट्स की पार्टनरशिप भी कंफर्म की है, जो रिपेयरेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हाई प्राइस के बावजूद हार्डकोर पीसी गेमर्स के लिए ये सीरियस प्रीमियम ऑप्शन बन जाता है। अब अगली खबर की तरफ मूव करते हैं, जो कि है वन प्लस इंडिया अपनी नॉर्ड सीरीज को और एक्सपैंड करने जा रहा है विद द लॉन्च ऑफ वन प्लस नॉर्ड C6 लाइट ऑन May 7, 2026 ऑफिशियली 12 PM IST। कंपनी के टीजर के हिसाब से फोन में वर्टिकली प्लेस ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप,
फ्लैट डिस्प्ले डिजाइन और 2 कलर ऑप्शंस मिलेंगे। वन प्लस ने फुल स्पेक्स अभी रिवील नहीं किए, लेकिन पोजीशनिंग क्लियर है, ये डिवाइस बजट प्रीमियम सेगमेंट को टारगेट करेगा। ऑफिशियली वन प्लस साइट पर भी नॉर्ड CE6 और नॉर्ड CE6 लाइट दोनों के मई 7 लॉन्च को कंफर्म किया गया है। इस लॉन्च के साथ OnePlus बजट बायर्स को स्ट्रॉन्गर बैटरी, क्लीनर डिजाइन और नॉर ब्रांडिंग के साथ एग्रेसिव कंपटीशन देने की प्लानिंग कर रहा है। फुल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग लॉन्च इवेंट में रिवील होंगे। हेल्प अस ग्रो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टफ लाइक दिस। थैंक यू।